बिहार हमेशा से खेला करता रहा है केंद्र में, तो आज भी बिहार खेला कर रहा है और कल भी बिहार खेला करेगा। जितना बात कहा गया था और जो भितिहरवा से लेकर के जनसुराज हम लोग चले थे, वो पटना तक जनसुराज नहीं पहुंच पाया, रास्ते में ही जनसुराज कहीं खो गया। मैंने छोड़ा, मुझे किसी ने हटाया नहीं। बाद में उसके किसी रोड शो प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, उनको हटा दिया गया। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब प्रशांत किशोर से आपका भरोसा उठ गया? जनसुराज आपको अब विकल्प नहीं नजर आता है, उसका असर लगता है आपको कि कुछ नहीं होने वाला है 2025 में। जो दलालों से वो घिर गए हैं ना, उन दलालों के द्वारा सुराख कर दिया गया उसमें, और उस सुराख से राजनीति कहीं पास कर जा रहा है। वो प्रशांत किशोर जी को रिपेयर करना होगा, और वो प्रशांत किशोर जी कहीं से रिपेयर करते नजर नहीं आ रहे हैं, और वो सकेंगे भी नहीं रिपेयर करने में। उनको नेता नहीं चाहिए, उनको स्टाफ चाहिए, और हम लोग स्टाफ बनने नहीं गए। अपनी एक कॉर्पोरेट कंपनी से उस दल को चला रहे हैं, और वो दल अभी बना नहीं है। दल बनने से पहले वो दलदल बन चुका है। नीतीश कुमार का नाम लिया तो आपने कहा कि नीतीश कुमार पहले भी मजबूत थे, आदरणीय मुख्यमंत्री आज भी मजबूत हैं। क्या बातचीत चल रही है क्या? खिचड़ी बढ़िया पक रही है, आलू भी सीज रहा है, उसमें मसालेदार खिचड़ी है, मटर और पनीर सब डाला गया है। स्वाद मिलेगा, आप सब हम सब मिल करके खाएंगे खिचड़ी को। नमस्कार, सियासी उलटफेरों का साल 2024 जा रहा है और बिहार के लिए चुनावी साल 2025 आने वाला है। और इस साल में क्या उथल पुथल होंगे, ये आपको हम लगातार बताते रहेंगे। फ्रंट बिहार एक बार फिर से आपके पास पहुंचने वाला है 2025 में। लगातार हम अलग अलग इलाकों से बिहार की सियासी और सामाजिक खबरें लेकर आपके पास पहुंचेंगे। और इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं जनसुराज पार्टी को लेकर। जनसुराज पार्टी जो कि नई नवेली पार्टी अभी बनी है, 2-2.5 महीने का समय हुआ है, 2 साल तक अभियान के तौर पर चर्चा में रही। और अभी हमने देखा कि पार्टी बनी ही है, लेकिन बड़े बड़े नेता जो है इस्तीफा देना शुरू कर दिए हैं। जब कोर कमेटी के गठन का ऐलान हुआ, 151 सदस्य उसमें बनाए गए, तो बड़े बड़े नेता देवेंद्र प्रसाद यादव जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मुनाजिर हसन जो कि बिहार नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो उनका भी इस्तीफा आ गया। वो तो ये कह रहे हैं कि सुरमा भोपाली ना बने प्रशांत किशोर। पिछले दिनों हमने तिरहुत एमएलसी स्नातक उपचुनाव में जीते बंशीधर बजवासी से भी बातचीत की थी, और उन्होंने प्रशांत किशोर को फ्रॉड किशोर तक कह दिया था, और बड़े आरोप जो है प्रशांत किशोर पर लगाए थे। हमारे साथ इस वीडियो में बातचीत के लिए सावन पांडे हैं, और सावन पांडे एक ऐसे वाहिद शख्स हैं जो अभी तक जिन्होंने किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। जनसुराज जिस वक्त अभियान के तौर पर चल रहा था, उस वक्त आप जुड़े हुए थे, लेकिन पार्टी बनने से पहले ही छोड़कर जनसुराज को निकल लिए। तो 2025 में क्या करने वाले हैं सावन पांडे, और जनसुराज को छोड़ने की, शुरुआत करने की जो कहानी है वो आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो स्वागत आपका फ्रंट बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रंट बिहार के सारे व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम। क्या कहेंगे, 2024 बीत रहा है, अब 2025 उथल पुथल 2024 में खूब सारा हुआ, 2025 में अब चुनाव होने हैं बिहार में। 2024 में हमने देखा कि जिस नीतीश कुमार को कमजोर बताया जा रहा था और वो आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे, लेकिन 24 आते आते चूंकि लोकसभा के चुनाव थे, तो नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हैं और सरकार बदल जाती है बिहार में। तेजस्वी यादव सत्ता से बाहर चले जाते हैं, और फिर जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं तो नीतीश कुमार मजबूत बन के निकलते हैं। इतने मजबूत हो जाते हैं कि अब तो केंद्र में जो मोदी जी की सरकार चल रही है, वो नीतीश कुमार की बैसाखी पे टिकी हुई है। 2025 को लेकर क्या लग रहा है? क्या ये जो जनसुराज जिसको आपने अभियान के तौर पर ज्वाइन किया, पार्टी बनने से पहले छोड़ दिया, ये जिस तरीके की बातें चल रही हैं, क्या असर आपको दिख रहा है जनसुराज का? जनसुराज का कोई असर नहीं है। जनसुराज फिसड्डी हो चुका है। जितना बात कहा गया था और जो भितिहरवा से लेकर के जनसुराज हम लोग चले थे, वो पटना तक जनसुराज नहीं पहुंच पाया, रास्ते में ही जनसुराज कहीं खो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। जनसुराज का कोई हम लोगों को हवा वर्तमान में नहीं नजर आ रहा, भविष्य में भी इसका दिखता है। ललना का पांव पलना में ही नजर आता है, तो पलना में नजर आ चुका है। तो जनसुराज को भूलिए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल भी मजबूत थे, वर्तमान में भी मजबूत हैं, और भविष्य में भी मजबूत रहेंगे। और बिहार हमेशा से खेला करता रहा है केंद्र में, तो आज भी बिहार खेला कर रहा है और कल भी बिहार खेला करेगा। के अभी चुनाव हुए, स्नातक वाले एमएलसी बने हैं निर्दलीय बंशीधर बजवासी शिक्षक नेता, उनसे हमने बातचीत की थी। आप कह रहे हैं कि जनसुराज जो है उसका कोई असर नहीं रहेगा। दूसरे नंबर पर रही है इस चुनाव में, जो नतीजे आए हैं, तीसरे और चौथे नंबर पर जेडीयू चली गई, तीसरे नंबर पर आरजेडी आई। तो जनसुराज ने कहीं ना कहीं तो जमीन तो हासिल की ना इस एमएलसी के चुनाव।
देखिए राजमोहन भाई, हार का जो अंतर है आदरणीय बड़े भाई बंशीधर बृजवासी जी से जनसुराज के प्रत्याशी का, वो आधे से ज्यादा का है। ठीक है, तो आप तो पहले उसको जमीन पे मत मानिए। और जो जनसुराज से आदरणीय लड़ रहे थे वो परम आदरणीय है, वो भी बड़े भाई की तरह है। डॉक्टर विनायक गौतम। उनके परिवार का और उनके पिताजी का वो व्यक्तिगत वोट है और उनका अपना व्यक्तिगत वोट है। अगर वो इंडिपेंडेंट भी लड़ते, जनसुराज या किसी अन्य दल से नहीं भी आते, तब भी उनका उतना वोट रिजर्व है। तो वो जनसुराज का वोट नहीं है, वो उनका और उनके परिवार का वोट है। जनसुराज इस मुगालते में नहीं रहे तो उसको ये वोट मिल गया है। ये आदरणीय डॉक्टर विनायक गौतम जी को वोट मिला है। मतलब जो सावन पांडे जनसुराज को विकल्प बता रहे थे 6 महीने साल भर पहले की अगर हम बात कर ले, आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब प्रशांत किशोर से आपका भरोसा उठ गया? जनसुराज आपको अब विकल्प नहीं नजर आता है, उसका असर लगता है आपको कि कुछ नहीं होने वाला है 2025 में। क्या आपको ऐसा दिख गया? देखिए जनसुराज मैंने 6 माह पूर्व ही लगभग छोड़ दिया। ठीक है, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके होटल श्री इंटरनेशनल मारीपुर में मैंने छोड़ा। लगभग 150-200 लोग आए हुए थे, सारे मीडिया बंधु आए हुए थे, सबके सामने मैंने छोड़ा, मुझे किसी ने हटाया नहीं। बाद में उसके किसी रोड शो प्रवक्ता ने कहा कि नहीं उनको हटा दिया गया, ने हटाया नहीं, मैंने खुद छोड़ा। हमारे हमसे जुड़े हुए सारे लोग शहर के जानते हैं कि सावन पांडे ने छोड़ा। और रहा सुराज की नीतियों पे, मुझे बहुत भरोसा नहीं है, बहुत मजबूत नीतियां नहीं है। और नेता बनने के लिए नेता को बात सुनना पड़ता है, अपने साथ चल रहे लोगों का समझना पड़ता है, चीजों को धरातल पे आना पड़ता है, ग्रास रूट पे चीजों को रह करके देखना पड़ता है। वो कहीं कोई विजन उनका क्लियर नहीं है प्रणेता का। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी मेरे लिए आज भी आदरणीय है, कल भी आदरणीय था और भविष्य में भी आदरणीय रहेंगे। व्यक्तिगत संबंध आज भी है, लेकिन जो राजनीतिक संबंध है वो धूमिल संबंध है और उनका जो विजन है वो धूमिल है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व को लेकर आपको दिक्कत नहीं है, जो राजनीतिक प्रकल्प चल रहा है जनसुराज, उससे आप सहमत नहीं? नहीं है सहमत, क्योंकि जनसुराज में सुराख कर दिया गया है। जो दलालों से वो घिर गए हैं ना, उन दलालों के द्वारा सुराख कर दिया गया उसमें, और उस सुराख से राजनीति कहीं पास कर जा रहा है। राजनीतिक हवा जो है वो आर पार हो जा रहा है। वो प्रशांत किशोर जी को रिपेयर करना होगा और वो प्रशांत किशोर जी कहीं से रिपेयर करते नजर नहीं आ रहे हैं और वो सकेंगे भी नहीं रिपेयर करने में, ऐसा मुझे लगता है। मतलब प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, 243 विधानसभा सीटों पर सरकार बनने तक की बातें कही गई हैं। और ये उपचुनाव जो हुए हालांकि उसमें हार हुई, लेकिन फिर भी जो है पूरे जज्बे के साथ, जोशो खरोश के साथ लगे हुए प्रशांत किशोर। लगातार अभी कोर कमेटी का भी गठन हुआ। तो ये जो पार्टियां छोड़ रहे हैं नेता, वो तो आपने तो शुरुआत की थी सबसे पहले। तो हम इसीलिए आपसे बातचीत करने आए और इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनसुराज को जो छोड़ने की शुरुआत की सावन पांडे ने, तो उस समय दिलो दिमाग में ऐसा चल क्या रहा था? देखिए प्रशांत किशोर जी एक मतलब सुनते नहीं है चीजों को। ठीक है, उनको नेता नहीं चाहिए, उनको स्टाफ चाहिए और हम लोग स्टाफ बनने नहीं गए। ठीक है, वो अपनी एक कॉर्पोरेट कंपनी से उस दल को चला रहे हैं और वो दल अभी बना नहीं है। दल बनने से पहले वो दलदल बन चुका है। तो प्रशांत किशोर जी को इसकी सफाई करनी होगी। अगर वो सफाई करते हैं तो जो उनका विजन भितिहरवा से शुरू हुआ था वो विजन बेहतरीन था, लेकिन पटना पहुंचने तक में वो विजन गंगा जी में कहीं प्रवाहित हो गया, बह गया। उस बहे हुए विजन को फिर से छान कर निकालना होगा प्रशांत जी को, और निकाल करके फिर से रिपेयर करके चलना होगा। अभी भी बहुत कुछ नहीं बीता है। चाहे तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस चीज को कर सकते हैं, और सुनना तो संगठन में सबका होगा, सुनना होगा, समझना होगा, लोगों की पहचान करनी होगी, तब चल पाएंगे। दलालों से घिर करके उसको दलदल ही बनाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। बड़ी बात आपने कही। अब हम सावन पांडे से बात करेंगे व्यक्तिगत, क्योंकि देखिए आप किसी पार्टी में जुड़े नहीं, सदस्यता आपने किसी पार्टी की नहीं ली। जनसुराज आपने एक पहला विकल्प जो है चुना राजनीति को शुरू करने के लिए, लेकिन जनसुराज की भी सदस्यता आपने नहीं ली। पार्टी बनने से पहले ही आप उससे अलग हो गए, लेकिन फिर भी जिले की राजनीति में सावन पांडे को सब जान गए। इतना तो आपने हल्ला मचा ही लिया। तो अब सावन पांडे, सुनने में ये आ रहा है कि 2025 में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए चुनाव की तैयारी मैं नहीं कर रहा हूँ, हम सब मिल करके कर रहे हैं। हम सब मतलब मुजफ्फरपुर की जनता, और मुजफ्फरपुर की जनता इस बार मूल माटी मुजफ्फरपुर को मजबूत करने में लगी हुई है। 40 वर्षों से मुजफ्फरपुर का बेटा मुजफ्फरपुर का नेता नहीं बना है। पड़ोसी जिले से आए हुए लोग, आयातित नेता ही मुजफ्फरपुर के नेता बने हैं। कोई छपरा जिला से आकर के बना, कोई समस्तीपुर जिला से आकर के बना,
कोई बेगूसराय से आकर के बना, कोई मोतिहारी से आकर के बना, कोई वैशाली जिला से आकर के बना, अन्य जिलों से आ रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि मुजफ्फरपुर की धरती वीर बेटों को हमेशा जन्म देते रही है। इसी धरती से इसी धरती से शहीद जुब्बा सहनी भी हुए हैं, इसी मिट्टी के लाल थे। इसी मिट्टी पर आकर के बंगाल से शहीद होते हैं खुद्दीराम बोस, तब उनके नाम के आगे शहीद लगता है। तो ये धरती उर्वर धरती रही है, ये धरती लोगों को प्रेरणा देने वाली धरती रही है। इस धरती पे एक साहित्यकार, इतिहासकार पैदा हुए हैं। तो अब मुजफ्फरपुर की धरती ये मांग कर रही है कि मेरे कोख से जन्मा हुआ बेटा ही मुजफ्फरपुर का विकास करे और मुजफ्फरपुर के लोगों को मार्ग प्रशस्त करे और मुजफ्फरपुर के लोगों को साथ लेकर के चले। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से तैयारी कर। देखिए, तैयारी हम नहीं कर रहे हैं, तैयारी हम सब मिल के कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर की जनता मेरे लिए जनता नहीं, मेरा परिवार है, और हम परिवार के सारे सदस्य मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस महाभारत को जीतेंगे। और ये लड़ाई अकेले की नहीं है, इसमें कोई श्री कृष्ण है, तो कोई अर्जुन है, तो कोई भीम है, तो कोई नकुल है, कोई सहदेव है, कोई युधिष्ठिर है। ये लड़ाई पूरी की पूरी है और बजरंगबली ध्वजा में बंध चुके हैं, आ चुके हैं। तो इस महाभारत को हम लोग जीतेंगे। कौरवों की संख्या भले ज्यादा हो, भले शुरुआत में तूफान मचा ले, लेकिन अंत में उस तूफान को शांत कर दिया जाए। मतलब बड़ा इशारा है ना, कि मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से सावन पांडे उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी वीडियो में, इसी बातचीत में हमने शुरुआत में जब नीतीश कुमार का नाम लिया तो आपने कहा कि नीतीश कुमार पहले भी मजबूत थे, आदरणीय मुख्यमंत्री, आज भी मजबूत हैं। क्या बातचीत चल रही है क्या? आने दीजिए ना, खिचड़ी बढ़िया पक रही है, आलू भी सीज रहा है, उसमें मसालेदार खिचड़ी है, मटर और पनीर सब डाला गया है, स्वाद मिलेगा। हम सब मिल करके खाएंगे खिचड़ी को, स्वाद मिलेगा, इंतजार कीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो सावन पांडे युवा नेता हैं, विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाले हैं और तैयारियां जो है शुरू हो चुकी हैं। और जन सुराज एक नई पार्टी जिसको लेकर बड़ी चर्चा है, उसमें टूट फूट अभी चर्चा में रही है। तो हमने सोचा कि जो सबसे पहले जन सुराज को छोड़कर निकले, जिन्होंने सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में हल्ला मचाया, सावन पांडे, वो पार्टी बनने से पहले ही प्रशांत किशोर को अलविदा कह चुके हैं। तो उन्हीं से हमने बातचीत की। विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये तैयारी कर रहे हैं, इनके समर्थक भी काफी उत्साह में है। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। नमस्कार।